एक बिटकॉइन को बनाने के लिए कितनी प्रोडक्शन कॉस्ट लगती है उसका एनालिसिस करेंगे हम आज के वीडियो के अंदर। ऑल्दो अगर आप देखेंगे एक्चुअल कॉस्ट कितनी पड़ती है उसको लेके कोई डिटेल्ड कंपैरिजन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि कौन सी कंट्री में है आप, वहां पर आपको इलेक्ट्रिसिटी की क्या कॉस्ट मिल रही है, कौन सा माइनिंग इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हर कंट्री की अलग अलग रेट यहाँ पर निकल के आती है। लेकिन आज का जो वीडियो यहाँ पर वी ट्राई टू एनालाइज एंड फाइंड आउट एक्चुअली में सबसे एफिशिएंट माइनर जिनको बेस्ट सब्सिडी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर मिलती है, जिनके पास बेस्ट माइनिंग मशीन है, उनके लिए सबसे चीपेस्ट कॉस्ट यहाँ पर एक बिटकॉइन को प्रोड्यूस करने के लिए कितने की यहाँ पर पड़ती है। तो आज की वीडियो में देखते हैं एक बिटकॉइन को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी कॉस्ट यहाँ पर लगती है। अब एक बिटकॉइन की प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने के लिए हम यहाँ पर तीन फैक्टर्स को देखेंगे। सबसे पहला फैक्टर और इंपॉर्टेंट फैक्टर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, सेकंड माइनिंग इक्विपमेंट कॉस्ट, थर्ड मेंटेनेंस कॉस्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट के साथ, जहां पर करंटली अगर आप देखेंगे अराउंड 37.8% बिटकॉइन माइनिंग करंटली यूएस के अंदर हो रही है, 21.1% चाइना के अंदर, 13.2% कजाकिस्तान के अंदर, 6.5% कनाडा, 4.7% रशिया, 3.1% जर्मनी। और अगर हम इन 6 कंट्रीज को देखेंगे तो यहां पर ऑलमोस्ट 86% बिटकॉइन माइनिंग करंटली हो रही है। अब नेक्स्ट यहां पर ये जो कंट्रीज हैं, हम देखते हैं कि इन कंट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कितना पड़ता है। तो यूएस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है $0.147, चाइना $0.089, कजाकिस्तान $0.064, कनाडा $0.102, रशिया $0.090, जर्मनी $0.289। तो ओवरऑल इन 6 कंट्रीज के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट देखते हैं तो कजाकिस्तान सबसे चीपेस्ट है, जहां पर $0.06 यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज लगता है। उसके बाद यहां पर चाइना जहां पर $0.089 चार्ज लगता है। और अगर यूएस को देखेंगे जहां पर मैक्सिमम बिटकॉइन माइनिंग करंटली हो रही है, वहां पर $0.147। साथ ही में यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने की है कि ये तो ओरिजिनल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, अगर ग्रीन एनर्जी पे कोई भी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी माइन नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप इन कंट्रीज का ब्रेकडाउन देखेंगे तो यहाँ पर भी जब बिटकॉइन माइनिंग हो रही है तो ऑलमोस्ट हर कंट्री के अंदर 20 to 30% ग्रीन एनर्जी के ऊपर बिटकॉइन माइनिंग हो रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट उनकी थोड़ी सी यहाँ पर कम होगी। साथ में यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट की जब बात आती है तो ये भी चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज के अंदर बिटकॉइन माइनिंग के लिए सब्सिडी दी जाती है, स्पेशली ऐसी लोकेशन पे जहां पर हाइड्रो प्लांट्स है या फिर ऐसी लोकेशन जहां पर ऑयल एक्सट्रैक्शन के थ्रू जो मीथेन निकलती है उसको पाइप करके बिटकॉइन को माइन किया जा रहा है और वो किसी तरह से पावर ग्रिड से यहाँ पर ज्वाइन नहीं है, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी यूजुअली वेस्ट होती है। तो उसी इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके अगर बिटकॉइन माइनिंग होती है तो वहां पर सब्सिडी दी जाती है। जैसे काफी कंट्रीज के अंदर काफी बिटकॉइन माइनर्स को भी सब्सिडी दी जाती है, तो उनको और चीपर रेट के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। क्योंकि आज के वीडियो के अंदर हम सबसे एफिशिएंट माइनर्स के लिए यहाँ पर बिटकॉइन की प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हम कजाकिस्तान का एग्जाम्पल उठाएंगे जहां पर उनकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट $0.6 के अराउंड है, जहां पर ग्रीन एनर्जी के ऊपर भी वो 11% के अराउंड यहाँ पर माइन करते हैं। लेकिन हम जो एक कॉस्ट लेके चलते हैं वो $0.6 के अराउंड यहाँ पर मान लेते हैं। अब यहीं पर हमने जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट निकाली इसको हम कैलकुलेट करेंगे दुनिया के सबसे बेस्ट बिटकॉइन एसिक माइनर जो उनके साथ देखने के लिए कि एक्चुअल ब्रेक इवन प्राइस या प्रोडक्शन कॉस्ट यहां पर कितनी आती है। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे यहां पर प्रोडक्शन कॉस्ट या ब्रेक इवन प्राइस $14,000 से $20,000 के बीच में आती है। तो इसका मतलब बेसिकली कजाकिस्तान में जहां पर इलेक्ट्रिसिटी $0.6 की चार्ज होती है, वहां पर जो माइनर्स हैं वो अगर बिटकॉइन को माइन कर रहे हैं तो उनके लिए प्रोडक्शन कॉस्ट जो एक बिटकॉइन की बन जाती है वो $14,000 से $20,000 की बन जाती है। जब तक बिटकॉइन का प्राइस इस प्राइस लेवल से ऊपर है उनके लिए यहाँ पर बिटकॉइन माइनिंग प्रॉफिटेबल। लेकिन ये तो सिर्फ बात होगी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट की। अब यहाँ पर और भी कॉस्ट होती है जो इंक्लूडेड होती है, जहां पर हम आते हैं आप सेकंड फैक्टर के ऊपर, वो है माइनिंग इक्विपमेंट कॉस्ट। तो माइनिंग इक्विपमेंट कॉस्ट हम यहाँ पर देखेंगे बेस्ट माइनर्स की, जहां पर सबसे पहला माइनर वॉट्स माइनर M66S, उसकी करंटली प्राइस है $8,680। वॉट्स माइनर M63S, उसकी करंटली प्राइस है $11,368। वॉट्स माइनर M63, उसकी करंटली प्राइस है $8,352। बिटकॉइन माइनर S21 हाइब्रिड, उसकी करंटली प्राइस है $6,533। बिटकॉइन माइनर S19 XP, उसकी करंटली प्राइस है $4,653। बिटकॉइन माइनर S19 XP हाइब्रिड, उसकी करंटली प्राइस है $8,481। बिटकॉइन माइनर S21, उसकी करंटली प्राइस है $3,900। तो ओवरऑल अगर आप बिटकॉइन माइनर यहां पर देखेंगे तो ऑन एन एवरेज $8,000 के आसपास यहां पर पड़ जाते हैं। लेकिन हम कुछ यहाँ पर जो बेस्ट माइनर है उनको पिकअप करते हैं और देखते हैं कि उनकी एक्चुअल कॉस्ट यहां पर क्या है। अब ये जो माइनिंग इक्विपमेंट है इसको भी जब बाय करते हैं तो खर्चा होता है, ये $8,000 खर्च करें तो इसको भी तो रिकवर यहां पर करना होगा।
तो अब उसको भी हम यहाँ पर हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि एसिक माइनर की, एक नए एसिक माइनर का लाइफ टाइम कितना रहता है, कि कितने टाइम तक यहाँ पर माइनिंग कंपनीज उसको चलाती हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे एसिक माइनर जनरली लास्ट करते हैं 3 to 5 ईयर्स के लिए, एंड अगर उनका प्रॉपर मेंटेनेंस होता है तो और लंबा भी यहाँ पर चल जाते हैं। लेकिन हमारे एनालिसिस के लिए हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि एक एसिक माइनर जो है वो 3 साल तक के लिए यहाँ पर चल सकता है। तो यहां पर सबसे पहले हम डेली प्राइस निकालेंगे वॉट्स माइनर M66S की। तो यहां पर हम 8680 को 3 से डिवाइड करेंगे, जिसमें ईयरली कॉस्ट $2893 आ जाते हैं। अब यहीं पर फर्दर एक साल के अंदर 365 डेज होते हैं, तो हम 2893 को 365 से डिवाइड करेंगे तो हमारी डेली कॉस्ट इस माइनर की निकल के आती है $7.9। और यहीं पर नेक्स्ट हम इन $7.9 को डेली कॉस्ट के अंदर ऐड करते हैं। तो यहाँ पर ये माइनर जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट के अकॉर्डिंग उसकी ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पर $14,200 होती है, वो बन जाएगी $24,614। तो इस माइनर को लेके और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट निकाल के एक बिटकॉइन को प्रोड्यूस करने के लिए कॉस्ट जो यहाँ पर बनती है वो बन जाती है $24,614। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं बिटकॉइन माइनर S21 हाइब्रिड का, जिसकी करंटली प्राइस है $6,532। और इस माइनर की अगर हम डेली कॉस्ट निकालेंगे तो वो बनती है $5.95। और इसी को हम यहाँ पर ऐड करेंगे डेली कॉस्ट के अंदर, तो यहाँ पर ब्रेक इवन प्राइस या प्रोडक्शन कॉस्ट $12,281 से चेंज होके बन जाएगी $21,288। तो ओवरऑल अगर हम देखें इलेक्ट्रिसिटी प्लस माइनिंग इक्विपमेंट की कॉस्ट अगर हम निकालते हैं तो ओवरऑल यहाँ पर एक बिटकॉइन को प्रोड्यूस करने के लिए उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर $20,000 से $30,000 बन जाती है। और जैसे हमने बात करी ये तो एफिशिएंट माइनर्स की बात है, जो लोग हायर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे होंगे उनके लिए यहाँ पर माइनिंग रेट जो है वो $30,000 से भी ऊपर हो सकती है, $40,000 भी यहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ पर तो दो फैक्टर है जिसके बारे में हमने यहाँ पर बात करी। अब एक और फैक्टर यहाँ पर आता है, वो है मेंटेनेंस कॉस्ट, कि अगर ये माइनिंग मशीन को रन कर रहे हैं तो उसको रेगुलरली मेंटेन करना, सब कुछ उसको प्रॉपर्ली करना ताकि वो और लंबे टाइम तक चले। ऑल्दो एक एसिक माइनर जो बिना मेंटेनेंस के लिए भी चल जाता है कम से कम यहाँ पर 3 साल के लिए, लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट निकालने के लिए मैं इस कॉस्ट के अंदर उसको ऐड करना इतना प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि वैसे माइन्यूट होगी। लेकिन जस्ट टू बैलेंस इट, करंटली जब बिटकॉइन ब्लॉक के ऊपर बिटकॉइन माइन होते हैं तो यहाँ पर सिर्फ ब्लॉक रिवॉर्ड ही नहीं है जो माइनर्स को यहाँ पर मिलते हैं, साथ में यहाँ पर फीस भी होती है जो बिटकॉइन ट्रांजैक्शन होते हैं, स्पेशली ऑर्डिनल्स के लॉन्च होने के बाद जो काफी यहाँ पर बढ़ गए हैं। यहाँ पर करंटली आप देख सकते हैं जब भी यहाँ पर ब्लॉक्स माइन हो रहे हैं 6.25 बिटकॉइन रिवॉर्ड मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 0.4 बिटकॉइन का फीस रिवॉर्ड भी मिल रहा है विच कम्स टू $18,000। तो उसी अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे हम इसको ऑफसेट यहाँ पर कर लेते हैं मेंटेनेंस और बेसिकली यहाँ पर जो फीस आ रही है उसका स्ट्रक्चर, क्योंकि ये भी एक तरह से माइनर्स के लिए यहाँ पर इनकम बन जाती है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे इन अ वे जब हम बात करते हैं कि एक बिटकॉइन को बनाने के लिए सबसे बेस्ट एफिशिएंट माइनर जो है उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी बनती है, तो वो यहाँ पर बन जाती है $20,000 से $30,000। यहाँ पर करेंटली बिटकॉइन की प्राइस $42,000 पे यहाँ पर चल रही है। लेकिन ये जो प्राइस है $20,000 से लेकर $30,000 ज्यादा लंबे टाइम तक यहाँ पर रहने नहीं वाली, ये इनफैक्ट डबल हो जाएगी यहाँ पर। क्यों? क्योंकि अप्रैल मंथ के अंदर बिटकॉइन की हार्विंग आने वाली है, जहां पर बिटकॉइन के रिवॉर्ड जैसे मैंने भी आपको दिखाया कि एक ब्लॉक जब जनरेट होता है उसमें 6.25 बिटकॉइन मिलते हैं, तो जब बिटकॉइन हार्विंग आएगी उसके बाद यही जो रिवॉर्ड है ये आधे कट हो जाएंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस को 3.125 बिटकॉइन ही सिर्फ यहाँ पर मिलेंगे। इसका मतलब ये कि उनको और मेहनत यहाँ पर करनी पड़ेगी, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो भी डबल हो जाएंगे क्योंकि रिवॉर्ड जो है वो आधे यहाँ पर कट गए। तो करंटली बिटकॉइन को प्रोड्यूस करने की एक जो प्रोडक्शन कॉस्ट है जो $20,000 से लेकर $30,000 एफिशिएंट माइनर्स के लिए यहाँ पर बन रही है, वो चेंज हो जाएगी $40,000 से $60,000 के। तो उससे आपको एक आइडिया भी मिल जाना चाहिए कि ऐसा कौन सा प्राइस लेवल है जो बिटकॉइन के लिए काफी क्रूशियल है, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट या एसेट को बनाने का सेंस तभी होता है जब उसकी मार्केट प्राइस प्रोडक्शन कॉस्ट से ज्यादा है। अगर उसकी मार्केट प्राइस प्रोडक्शन कॉस्ट से कम है तो लोग फिर उस प्रोडक्ट को या उस एसेट को बनाएंगे क्यों? सोचने वाली बात है, राइट? तो इसी कारण से वी मेड टुडेज वीडियो। एंड अगर आपको बिटकॉइन हार्विंग लेके कि रिवॉर्ड हाफ वाला जो आपने बोला इसका क्या मतलब है, तो उसको लेके डोंट वरी, हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है एक्सप्लेनिंग बिटकॉइन हार्विंग बहुत ही सिंपल भाषा के अंदर। तो उस वीडियो को आप चेकआउट कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा पूरा नेटवर्क कैसे काम करता है, क्यों बिटकॉइन माइनिंग जो है यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। एंड साथ में यहाँ पर एक चीज आप ये भी ध्यान रखना, जैसे मैंने वीडियो में बोला कि यहाँ पर हमने जो एनालिसिस किया ये सबसे मतलब एकदम कंजर्वेटिव बेस्ट एफिशिएंट माइनर जो उनका हमने प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने की कोशिश करी है। इन वर्स्ट पेन सिनेरियो कौन सा प्राइस पॉइंट यहाँ पर बन जाता है, लेकिन यहाँ पर जो एक्चुअल माइनर्स हैं बाकी जो दूसरी कंट्री में है, शायद उनको ये इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट शायद मिल रही हो नहीं मिल रही हो, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पर और हाई भी यहाँ पर हो सकती है। और साथ में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करने की ये भी है कि करंटली ये तो अभी प्रोडक्शन प्राइस है,
अगर आने वाले टाइम पे बिटकॉइन की हैश रेट जो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई को टच कर रही है वो अगर और बढ़ती रही तो और बिटकॉइन की डिफिकल्टी बन जाएगी। इसका मतलब ये कि इनको और कंप्यूटेशनल पावर डालनी पड़ेगी और इलेक्ट्रिसिटी यहां पर लगेगी, तो प्रोडक्शन कॉस्ट और यहां पर बढ़ जाएगी। तो जितनी बिटकॉइन की हैश रेट जो आई थिंक सिंस 2009 बुल रन पे ही चल रही है, वो जितनी और बढ़ती रहेगी उतनी ज्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पर बढ़ेगी। लेकिन अगर वो नीचे गिरती है तो प्रोडक्शन कॉस्ट थोड़ी सी नीचे यहाँ पर आएगी। तो आई होप गाइस आज के वीडियो को देखने के बाद आपको एक आइडिया मिल गया कि यहाँ पर एक बिटकॉइन को बनाने के लिए यहाँ पर क्या प्रोडक्शन कॉस्ट लगती है। ये पूरा डिटेल निकालने के लिए बहुत रिसर्च, बहुत डेटा फाइंड करके फाइनली एनालिसिस निकाला है। 100% इसको एक्यूरेट मत मानना, लेकिन एक एनालिसिस जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा और कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, इट विल कीप अस मोटिवेटेड। साथ में चैनल के ऊपर भी सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट जो आने वाले टाइम पे आपसे हम शेयर करेंगे। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स, व्हाट डू यू थिंक, डू यू एग्री कि बिटकॉइन की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है जो हमने निकाली आपको लगता है वो सही है, आपको लगता है कि नहीं इससे और ज्यादा होनी चाहिए? जो भी आपको लगता है नीचे छाप दो कमेंट के अंदर, ठीक है। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस। अप्रैल का वेट करते हैं अब।